हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 11 जुलाई और आज मेरी सुबह हुई लगभग 6:30 बजे, मतलब 6 बजे हुई, 6:30 बजे का टाइम, क्योंकि आधा घंटा ब्रश फ्रेश ऐसे सब निकल जाता है। तो 6:30 के टाइम से मैं पढ़ने बैठी और उसके बाद जैसे ही सुबह का मतलब मुझे रात में ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको नींद नहीं आती। तो आज मुझे रात में लगभग दो बजे तक नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने 2 बजे तक सोचा कि अगर नींद नहीं आ रही तो थोड़ा सा उस टाइम को यूज़ कर लिया जाए। तो बच्चे सो गए थे, सिर्फ सो गया था 1 बजे के लगभग। तो मैंने 2 बजे तक थोड़ा सा पढ़ाई करी, रिवीजन जो भी था मेरा। तो अभी उसके बाद मेरी सुबह हुई 6 बजे, फिर 6:30 बजे तक मैंने जो थोड़ा सा मेरा प्राणायाम का टाइम होता है और ये सब कुछ फिनिश करने के बाद मैं 6:30 से धृति को स्कूल जाना था। तो मैं अभी उसको 9 बजे स्कूल जाना होता है, तो मुझे 6:30 से 8 बजे तक का टाइम मिल गया था। तो मैंने 8 बजे तक पढ़ाई करी। और अगर मैं पढ़ने बैठूं और लाइट जले तो बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं और उनको वो सोने में दिक्कत होने लगती है। तो शिव और धृति दोनों जग गए, बोले मम्मा स्कूल जाना है। तो मैं बोली नहीं, अभी अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो 6:30 है, फिर से सो जाओ। तो शिव भूखा होता है 6 बजे के टाइम में, तो उसने वो उठ गया था। तो फिर उसको दूध गर्म करके दी, पानी वगैरह, मतलब गर्म पानी सुबह से पीना फिर से चालू करी हूँ। तो वो पानी गर्म करी थोड़ा सा। मैं अभी कोई भी योगा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम की थोड़ी से टाइम नहीं मिल पाता। तो और फिर रेगुलर मेरा प्राणायाम बस होता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है तो वो कर ली सुबह से। फिर उसके बाद गर्म पानी, और फिर मुझे जो भी मतलब मुझे घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का जो टाइम मिलता है, मतलब सुबह टाइम का। तो फिर उसके बाद मैं बैठ गई अपनी पढ़ाई करने और रिवीजन करने। तो ऐसे ही मेरा सब कुछ चल रहा है। अभी लगभग अगस्त के टाइम में ही, तो अभी नोटिफिकेशन एक आया ऐसे एक वेबसाइट में कि अगस्त के टाइम में पेपर होने वाले हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, बिना सिलेबस बिना एग्ज़ाम डेट के ऐसे डायरेक्टली पेपर नहीं हो सकते हैं। तो आप ऐसे कोई भी आप देख लेना, यूट्यूब में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीडियो फालतू में डाल रहे हैं कि डेट आ गई है, डेट आ गई है। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगस्त में पेपर नहीं होगा, बट पेपर हो भी सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब इतनी मेहनत करके आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, फिर एमपी में इतना घोटाला होता है, मतलब इतने ज़्यादा स्कैम होते हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ पे कुछ ना कुछ घोटाले ज़रूर होते हैं, जो कि मतलब बच्चे इतना मेहनत करते हैं, पास होते हैं, फिर होता उन्हीं का है जिनका सब कुछ चलता है। तो देखते हैं, सरकार है कुछ भी कर सकती है। अगस्त में पेपर क्या बिना सिलेबस के भी पेपर करवा सकती है। तो अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना, तो कोई मतलब ऐसा है ना कि क्या सिलेबस है, क्या कैसे है। तो सब कुछ चल रहा है ऐसे। 5-5 सालों में वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। अभी एमपीएसआई की मतलब लगभग 4-5 साल हो गए, कोई भी वैकेंसी अच्छे से नहीं आई। और आती भी तो उनकी ऐसे ज़्यादा पोस्ट ऐसी पोस्ट रहती हैं कि उस पोस्ट में मतलब अब सोचना भी पड़ता है कि भरे कैसे फॉर्म। तो चल रहा है अभी, मतलब इसकी भी टीचिंग की भी ना इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं हैं, लगभग 9,000 उसमें भी वर्ग 2-3 मतलब 2-3 दोनों की है। तो अभी क्लियर भी नहीं है कब क्या है, मतलब सरकार क्या करना चाहती, कुछ भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा। बट मेहनत करते रहिए, अपने भाग्य के ऊपर भरोसा करके। अगर बच्चा कोई भी ऐसे अपनी मेहनत से पास होता है तो वो उसकी अपनी किस्मत है। बाकी सरकार तो जितनी अच्छी है तो है ही, घंटे ले लेता है। मतलब घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, जो जिनको हम नहीं टाल सकते हैं, वो करना ज़रूरी होता है। घर की थोड़ी बहुत सफाई थी, जो धृति और शिव ऐसा करते हैं ना कि सारा दिन फ्रिज को खोलेंगे और कुछ ना कुछ उसमें से गिरा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं गिर के फिर उसमें ख़राब होती चीज़ें, ख़राब उसमें गंदगी हो जाती है। तो मुझे वो भी देखना पड़ता है। अभी मैंने आज फ्रिज साफ़ किया, मेरी चिमनी, मतलब घर की बहुत सी चीज़ें हैं जो काफ़ी गंदी हो चुकी हैं और उनको मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं साफ़ करूँ। तो मैं खाना बना रही थी, उसी टाइम फ्रिज को खोली तो मतलब थोड़ा सा गंदा दिखा, तो मैं फ्रिज साफ़ करने लगी। तो मेरा दाल चावल और सब्ज़ी वगैरह जो भी बन चुका था, रोटियां मुझे बनानी थी, फिर मैं फ्रिज साफ़ करने लगी। क्योंकि मतलब टाइम ऐसे लगता है ना कि जो सामने दिखा उसको कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर अगर कुछ दूसरा काम करने लगे तो फिर वो काम नहीं हो पाता। और फिर बच्चों के साथ में तो नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। अभी धृति भी 4.5 साल की है। मतलब जब ये दोनों नहीं थी तब मैंने पात्रता परीक्षा क्लियर करी थी। तो अभी का टाइम और उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। मुझे टाइम की वैल्यू अभी पता चल रही है। मतलब मैं कितना भी सुबह से जल्दी जल्दी कोशिश कर लूँ, फिर भी मुझे टाइम मतलब ऐसे हो जाता है कि अगर पढ़ने बैठो तो कहीं कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ठीक है, अगर
ठीक है, जितना टाइम मिलता है उतने में ही एडजस्ट करना है। तो अभी तो ये एकदम से साफ़ हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और ये लोग कुछ ना कुछ खाएंगे फिर उसमें रख के चले आएंगे। तो बच्चे हैं, और जब आप किसी किसी काम में हो या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस टाइम में अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो वो भी थोड़ा सा ये बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है कि अगर आप बहू हो तो 10-5 मिनट उनके पास ना बैठो। तो वो सारा टाइम आज मेरा दोपहर कैसे ही निकल गया। मेरे घर में थोड़े बहुत मेहमान आ गए थे, जिनकी वजह से मेरा पूरा टाइम चला गया। तो मेरा ऐसे ही, मतलब मैं आज सोची थी कि आज जल्दी जल्दी सब कुछ काम फिनिश करने के बाद मैं दोपहर में थोड़ा सा पढ़ने के लिए, मुझे बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, क्योंकि धृति चली जा रही थी पापा के साथ, मतलब घूमने थोड़ा सा बाहर। तो मैं सोची अगर धृति चली जाएगी, शिव भी सो गया, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। घर में अगर कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, क्योंकि 10 मिनट उनके पास बैठो, उनको टाइम दो, फिर भी ऐसा हो जाता है ना कि अगर ना बैठो तो बोल देंगे बैठती नहीं, बोलती नहीं। तो मतलब एक जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो अपने लिए टाइम मैनेज करना फिर मतलब थोड़ा सा बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेस्ट अच्छे से करिए और प्रिपरेशन करिए। बाकी अगस्त में पेपर तो अभी मुझे नहीं सकता है, क्योंकि सरकार है MP की, कुछ भी करवा सकती है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और प्रिपरेशन करिए। शाम का टाइम है और ये गाय आ चुकी है और शिव ना इसको रोटी खिलाने के लिए आया। मैं इसको जो रोटी निकालते हैं पहली, वो खिलाने आई थी। और शिव है तो इसका ना सिर रख के पैर छूता है, मतलब गाय भगवान सबको ये सिर रख के ना पैर छूता है।